सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा सू एक नॉन अवेकन से अवेकन हो जाता है, सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है और सू के पास आ जाता है उसका पावर। इसी के साथ हम लोगों ने देखा वहां पर मिस्ट बन आ जाता है, सब लोग के ऊपर अटैक करता है। आर्ट यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोग खतरे में थे। वहां पर सू सामने आता है, फाइट करता है। वो तो अवेकन हो चुका था पर उसका लेवल कम था, रैंक कम है। फॉर दैट रीजन वो वहां पर स्ट्रगल कर रहा था। उसका एक एचपी बचा था, वो मरने वाला था। बट वहां पर सडनली बेरू की एंट्री हो जाती है और बेरू आने के साथ सब लोग को अकेले पेल लेता है। सू वहां पर बेहोश हो गया था बट सू के सामने आके वो झुक जाता है और उसको सलाम करते हुए बोलता है, यंग मोनार्क फाइनली हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहा है। यहीं पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रोका था, अब यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। एपिसोड की स्टडी में हम लोग देखते हैं सू सपना देख रहा है। बेसिकली सू का पुराना मोमेंट है जहाँ पर सू बचपन में शैडो आर्मी को ड्रॉ कर रहा था, बेरू को ड्रॉ कर रहा था और सामने से बेरू आता है एक एप्रन पहन के और बेरू उस ड्राइंग को देखता है और बोलता है, यंग मोनार्क आपने मुझे ड्रॉ किया। और ये देख के वो रोने लगता है, बोलता है आई एम सो टच, मुझे दिल से खुशी हो रही है। मतलब थोड़ा ड्रामेटिक वे में बिहेव कर रहा है। अब बेरू तो वहाँ पर ड्रामेटिक वे में रो रहा था और सडनली हम लोग देखते हैं सू की होश आती है और वो हॉस्पिटल में है और सडनली उसका एक कॉल आता है। वो कॉल पिक करता है और हम लोग देखते हैं कॉल पे सामने वाला बंदा उसके ऊपर चिल्ला रहा है, यार वो सिंह के सडन डिजास्टर क्या था, सू तुम ठीक तो है ना, तुम हर्ट तो नहीं हुए, यहाँ पर इस दुनिया में जितना सब कुछ चल रहा है ये सब कुछ देख के लग रहा है मुझे कुछ नया बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ असाइन करना पड़ेगा। और सू आगे बोलते नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, अंकल। अंकल वर्ड देख के पता चल जाता है ये सू का बाप भी नहीं है, उसकी मॉम भी नहीं है, इट्स हिज अंकल। मे बी ये बंदा जिन्हो है जिसके साथ सो यहाँ पर बात कर रहा है बट अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ। आगे से उस बंदे को फोन में बोलते जब मेरा होश आया मैंने देखा ऑलरेडी 2 दिन बीत चुका है। आगे से टीवी पे न्यूज चेक करते वहाँ पर न्यूज वाले बताते हैं कोरियन आर्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में जो हादसा हुआ इस इंसिडेंट के ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया। जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ इसके बारे में सब लोग बहुत टाइम से बात करते आ रहे हैं। इस इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स भी बीच में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्कवरी ऑफ मिस्ड वन, यहाँ पर मिस्ड वन जैसे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता है जो बाकी लोगों को स्क्रैच करके डैमेज करके मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आगे न्यूज वाले बताते हैं ये इंसिडेंट कोरिया के मेन सिटी में हुआ बट स्टिल ये इंसिडेंट होने के बाद भी वहां पर हंटर्स वाले बहुत ही लेट गए थे। उनका रिस्पांस बहुत ज्यादा लेट था। वो लोग वहां पर पहुंचने से पहले बहुत सारे लोग मर गए थे बट हंटर्स इतना लेट वहां पर जाने के बाद भी एक मिस्ट्री सामने आता है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। एंड दैट मिस्ट्री इज हंटर वहां पर पहुंच के देखते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जितने मिस्ड बर्न है किसी चीज ने सारे मिस्ड बर्न को खत्म कर दिया। मिस्ड बर्न ने जितने स्टूडेंट्स को डीमंस बना दिया वो सारे स्टूडेंट हंटर के सामने एक्सप्लोड हो गए। ये सब कुछ एक्चुअल में हुआ कैसे, किसने सारे लोगों को मारा, सारे डीमंस को मारा, सारे मिस्ड बर्न को मारा, इसके बारे में किसी को कुछ क्लू नहीं है। हमको तो पता है ये सब कुछ बेरू ने सिंगल हैंडली किया बट उन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला। आगे तो ये सब कुछ देख के सू बोलने लगता है ओके आफ्टर ऑल ये कोई सपना नहीं था। आगे हम लोग देखते हैं सू का प्रोफाइल, उसका लेवल 5 हो चुका है, उसका स्टेट बढ़ चुका है। अब आगे सू को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर सर्वाइव कैसे किया। देयर यू वाज सीइंग कि मैं यहाँ पर सी रैंक अवेकन मिस्ट बन के साथ फाइट करके इंजर्ड हो गया था बट मैं पर बच कैसे गया। और वहीं पर कोई सू के कैबिन से बोलता है बिकॉज आई बेरू सारे के सारे डीमंस को टेक केयर किया, सब लोगों को खत्म कर दिया। आगे सू वहां पर नोटिस करता है फ्लोर में एंड का शैडो है और वहीं पर बेरू सू को बोलता है बहुत टाइम बाद मैं आपको ग्रेट कर रहा हूँ यंग मोनार्क। आगे तो ये बोल के बेरू बहुत ज्यादा इमोशन शो करता है, बोलता है हाउ डिड यू ग्रो अप सो वंडरफुली, मैं तो ओवरवेल्म हो रहा है इमोशन से। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये सब कुछ देख के सू शॉक हो जाता है। हमको पता है सू के सारे मेमोरीज को सील करके रखा गया था, सू की सारी चीजों के बारे में कुछ पता नहीं। आगे बेरू को देखने के बाद सू के दिमाग में कुछ चल रहा था। धीरे धीरे जो अलग अलग पजल्स है, जो अलग अलग छोटी छोटी मेमोरीज है, सारे मेमोरीज इकट्ठा होने लगे। और आगे सू बोलता है मैं इस एंड को जानता हूँ, इट्स वन ऑफ द क्रीचर जो बचपन में मेरे साथ था। आगे सू अपने आप को सवाल करते इस एंड को इतने टाइम से मैं कैसे याद नहीं किया, कैसे मैं इसको भूल चुका था। आगे बेरू बोलता है मैं बेरू अलग अलग डायमेंशंस को क्रॉस करके आपके साथ मिलने आया। आगे सू वाज कंप्लीटली स्टंट, वो बेरू के सवाल का जवाब नहीं देता, उसके साथ बातचीत नहीं करता, वो मनी मन बोलने लगता है मैं इस एंड के साथ बचपन में खेला ही क्यों, क्या कर रहा था, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहा है जिसका जवाब मुझे जानना है। अब आगे फाइनली सू बेरू को बोलता है हाँ मुझे और भी बहुत सारी चीजें याद है, ये भी याद है ये जो एंड था इसका साइज इतना छोटा मोटा तो नहीं था। आगे बेरू सू को बोलता है उसने बहुत ज्यादा मैजिकल पावर स्पेंड किया डायमेंशन को क्रॉस करके सू से मिलने के लिए, तो बेरू के पास कोई मैजिकल पावर बचा नहीं, फॉर दैट रीजन उसका फॉर्म अभी ऐसा बन गया। बेरू आगे बोलता है ये अलग बात है कि मेरा फॉर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। बट सू का सिस्टम दिखाता है बेरू का रैंक लिटरली मिनियन रैंक है और लेवल 1, जो देख के सू बोलता है तुम्हारा रैंक तो मिनियन है, लेवल 1 है। जो सुनने के साथ बेरू बोलता है क्या मेरा रैंक ये दिखा रहा है सिस्टम, इसके इतनी हिम्मत। इन सबके बाद सो को पता चलता है सो की रिकवरी में बेरू ने उसकी मदद की, उसको हील किया है। और बेरू आगे बोलता है डायमेंशन को क्रॉस करके उसके यहाँ पर आने का पर्पस था सो के सील को तोड़ना, बट यहाँ पर वो आके देखा सू ने खुद से अपने सील को तोड़ दिया, जो देख के बेरू तो बहुत इंप्रेस हो गया। बट वहां पर सू बोलता है सील
ये क्या है? क्या ये सील मेरे ड्रीम से रिलेटेड है जिससे पहले मैंने देखा? बीरो के सू को एक्सप्लेन करता है जिस सिनेरियो को सू सपना समझ रहा है वो सपना नहीं है, वो एक्चुअली में सू ने एक्सपीरियंस किया एंड एट दैट टाइम सू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड ये सारे मोमेंट्स हम लोगों ने सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिलॉग में कवर करके रखा है, आई होप यू रिमेंबर। तो सू इतने टाइम से सारे मोमेंट्स को सपना समझ रहा था, बट फाइनली बेरू यहाँ पर बता देता है कि ये सब कुछ एक्चुअल में हुआ और उस टाइम सू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। अब आगे बेरू एक एक करके सू को सब कुछ बताने लगता है जो सुन के सू शॉक होता हुआ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेरू बोलता है द ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनो ने सू के मेमोरीज उसके पावर को सील करके रखा था ताकि सू एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ लीड कर पाए। जो सुन के सू चिल्ला के बोलता है माय डैड जो घर छोड़ के चले गए, इसका मतलब मेरे डैड के साथ तुम कनेक्टेड हो। अब बेरू आगे एक्सप्लेन करता है संग जिनो यहाँ पर घर छोड़ के नहीं गया, वो वहां पर यूनिवर्स में गया। जो सुन के थोड़ा सो कंफ्यूज होता है यूनिवर्स। आगे बेरू एक्सप्लेन करता है द ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनो यूनिवर्स में एक वार कर रहा है सिंगल हैंडली उनके अगेंस्ट जो लोग इस दुनिया को कॉन्क्यूर करना चाहता है। ये सुन के सू बोलता है मेरा डैड पूरी दुनिया को बचा रहा है। अब बेरू आगे एक्सप्लेन करता है आउटर यूनिवर्स के जो गॉड्स है उनसे जिनो पूरी दुनिया को बचा रहा है और जो आउटर यूनिवर्स के गॉड्स है इनको बोला जाता है इतरिम और जो आउटर यूनिवर्स के इतरिम है ये अपने सोल्जर जिसका नाम है स्पॉटल्स उन लोगों को भेज रहा है दुनिया को कॉन्क्यूर करने के लिए। तो संग जिनो वहां पर सिंगल हैंडली यूनिवर्स में सब लोग के साथ फाइट कर रहा है इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेरू भी एक्चुअली में वहीं पर था और उसको यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन को क्रॉस करके आना पड़ा जहाँ पर ढेर सारे अलग अलग एनिमीज थे। यहाँ पर आते टाइम उसने काउंटलेस एनिमीज को फिनिश किया है। फॉर दैट रीजन बेरू यहाँ पर अभी छोटा मोटा हो चुका है बिकॉज उसने वहां पर अपने मैजिकल पावर को कुछ ज्यादा यूज कर लिया। अब यहाँ पर जो 3 साल से इस दुनिया में गेट ओपन हो रहा है, डीमंस आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है उस यूनिवर्स के वॉर की वजह से। आगे सू सवाल करते उसकी मॉम चाइन क्या जिनो के साथ गया, बट बेरू बोलता है नहीं, बट सू बोलता है जब संग जिनो चला गया तो उसके बाद चाइन भी मिसिंग चली गई थी। जो सुन के बेरू शॉक हो जाता है और बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। आगे बेरू बताता है इटरिम के जो एपोस्टल्स है मतलब जो सोल्जर्स है उन्होंने शायद कोई ट्रैप बिछाया जिसकी वजह से चाइन यहाँ पर मिसिंग है। आगे सू वाज सेइंग इटरिम्स आर द रीजन कि मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ रहे हैं। बेरू बोलता है क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो? सू बोलता है ऑफ कोर्स बहुत साल हो चुके हैं मैं यहाँ पर अकेले हूँ मेरे पेरेंट्स के बिना। आगे बेरू के थ्रू हम लोगों को पता चलता है यहाँ पर जिनो तो आ नहीं सकता बिकॉज जिनो वहाँ पर यूनिवर्स में फाइट कर रहा है, वार कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है दैट इज सू को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और अपनी मॉम को ढूंढना पड़ेगा। आगे बेरू सू को एक चाबी दिखाता है और बोलता है कि चलो हम लोग लेवल अप करते हैं और वहीं पर एक सामने नोटिफिकेशन आता है, वहां पर लिखा था ट्रायल ऑफ शैडोज, वहां पर लिखा था सू द ग्रेट मोनार्क के बेटे है बट उसका जो पावर है वो सील्ड है। तो इस डंजन में जाने के बाद उसको अपना वर्थ प्रूव करना पड़ेगा, वहां पर फाइट वगैरह करके ट्रायल्स कंप्लीट करके सू को अपना पावर मिलेगा। और इस डंजन का नाम है शैडो डंजन जहां पर सारे शैडो आर्मीज रहते हैं और वहां पर जाने के लिए सू को अपने चाबी को अपने शैडो के अंदर डालना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं सू इस चाबी को अपने शैडो के अंदर डालता है और सामने से गेट ओपन हो जाता है जो देख के सू एकदम हैरान हो जाता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। आगे तो बेरू सू को बोलता है शैडो मोनार्क ये जो पावर है ये आपका ही पावर है, आप अंदर जाओ अपने पावर को क्लेम करो। वहीं पर हम लोग देखते हैं सू बोलता है मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है सब क्या चल रहा है, गॉड के साथ वार चल रहा है, शैडो मोनार्क, ये सब कुछ मुझे अभी भी ऑब्जर्व लग रहा है बट स्टिल अगर मैं स्ट्रांग बनने से अपने पेरेंट्स से दोबारा मिल पाऊंगा तो मैं जितना लेवल अप करना उतना करता हुआ जाऊंगा नो मैटर व्हाट। सू तो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और आगे हमारे सामने एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम लोग बेरू जिनो को देखते हैं अलग डायमेंशन में और वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनो वाज द वन जिसने बेरू को परमिशन दिया सू के सील को तोड़ने के लिए। जो सुन के बेरू वाज लाइक कि आप चाहते हो मैं यंग मोनार्क के सील को तोड़ दूं। आगे संग जिनो बोलता है यस। तो संग जिनो चाहता है सू के जो मेमोरीज जो पावर संग जिनो ने सील करके रखा है बेरू वहां पर जाके वो सारे सील को तोड़ दे। जिनो तो आगे ऑर्डर देता है और बोलते हैं कि उसका सील तोड़ दो और सू को अर्थ को बचाने दो। अब इसी के साथ संग जिनो ने बेरू को ऑर्डर दे दिया था तुम सिचुएशन समझ के अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, एक्ट ऑन योर ओन, जो मर्जी तुम कर सकते हो। तो बेसिकली संग जिनो वाज द वन जिसने बेरू को यहाँ पर सोहू के पास भेजा उसके सील को तोड़ने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं सोहू और बेरू इस डंजन के अंदर आ जाता है और बेरू बोलता है दिस इज द लैंड ऑफ डेड और यहाँ पर इस ओनर की परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। अब सो यहाँ पर आने के बाद ही बोलता है आई डोंट नो व्हाई बट ये जगह मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगता है। यहाँ पर आने के बाद उसके सामने एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है, वहां पर लिखा था ये शैडो डंजन के रेसिडेंट सू को कभी इस जगह का ओनर एक्नॉलेज नहीं करेंगे बिकॉज सू यहाँ पर बहुत कमजोर है, सू को अपना वर्थ प्रूफ करना पड़ेगा। तो सू का यहाँ पर मिशन है 4 घंटे तक सर्वाइव करना। इसी के साथ ये मिशन स्टार्ट हो जाता है। बेरू सू को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। सू तो कुछ सोच रहा था और पीछे से हम लोग देखते हैं गोब्लिन आके सू के ऊपर अटैक करता है बट स्टिल सू बिना स्वेट के एक सिंगल शॉट को देके उसको गिरा देता है और हम लोग को पता चलता है इसका नाम है गोब्लिन स्काउट। और ये नाम देख के सू बोलता है गोब्लिन स्काउट इसका मतलब इसके कंपेनियंस है, वो लोग आने से पहले मैं इसको खत्म कर देता हूँ। बेरू वहां पर बोलते देखने में ये गोब्लिन तो कमजोर लगता है बट ये रेकलेस नहीं है। बट सू वहां पर बोलते इनके नाम में कोई कलर नहीं है, इसका मतलब ये लोग मेरे से कमजोर है। आगे हम लोग देखते हैं सू गोब्लिन के साथ फाइट करते एक सिंगल शॉट देखे उसके हाथ में जो वेपन है
वो ले लेता है। लेने के साथ इस वेपन से उसको खतरनाक हिट करता है, जिससे एक सिंगल शॉट के साथ गोब्लिन खत्म हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इमीडिएटली एक और गोब्लिन आता है, एक सिग्नल देता है, जिससे अलग अलग गोब्लिन्स यहाँ पर आने लगता है। गोब्लिन सेंटोरियन आता है, गोब्लिन डेकोरियन आता है, और ये लोग नंबर्स में बहुत ज्यादा थे, जो देख के सू थोड़ा फनी हुए में बेरू को बोलता है तुम मैंने मदद करने के लिए यहाँ पर हो ना। बट बेरू बोलता है नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरा ओरिजिनल फॉर्म है ही नहीं, मेरे पास माना बचा नहीं। और ऊपर से बेरू अगर यहाँ पर ज्वाइन करेगा तो सू को ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेगा, उसका पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। तो वहाँ पर बेरू बोलता है मैं नहीं कर सकता। तो सू बोलता है इसका मतलब तुम मेरा कोई काम नहीं आने वाला इस फाइट में। आगे तो हम लोग देखते हैं आसपास ढेर सारे गोब्लिन्स, और सू वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। रूलर्स अथॉरिटी को यूज करता है और अपने वेपन को वापस बुला लेता है। और आगे जो पेलम पाल वो शुरू करता है ब्रो, उसका फाइट देख के मुझे संग जिनो को याद आ रही थी भाई, सेम टू सेम स्टाइल है। आगे हम लोग देखते हैं गोब्लिन तो अटैक के ऊपर अटैक करता है, सू भी मारता हुआ जाता है। आगे सामने से एक अर्चर आता है, सो उसको वेपन को ले लेता है, उसको वेपन से उसको हिट करता है, उसको खत्म कर देता है। बेरू तो ये सब कुछ देख के शौक हो रहा था, वहाँ पर बोल रहा था यंग मोनार्क बढ़िया काम कर रहा है। बेरू वहाँ पर पुराने बात को याद कर रहा है, जो एकदम बचपन में जब छोटा मोटा था तभी उसने रूलर अथॉरिटी को एक्टिवेट कर लिया था। और सू तो भाई अपने एबिलिटी को यूज करके पेलम पाल के ऊपर पेलम पाल करता हुआ जा रहा था, गोब्लिन्स को बस कीड़े मकोड़ी की तरह मार रहा था, और वहीं पर उसका लेवल अप भी हो रहा था। बट सडनली हम लोग देखते हैं एक सिंगल गोब्लिन आके पीछे उसको स्टेप करता है, उस गोब्लिन को तो एक शॉट देके हरा देता है। बट आगे हम लोग देखते हैं सामने से लीडर आ जाता है, सू अपने अंदर से उस वेपन को बाहर निकालता है और बोलता है इट हर्ट्स। आगे वो रेज में चला जाता है और एक सिंगल शॉट देता है गोब्लिन लीडर को, और उसी शॉट के साथ उसको खत्म कर देता है। और उसे खत्म करने के बाद सारे के सारे जो सोल्जर्स वो एकदम बर्जर्क चले गए थे, और सारे सोल्जर्स के साथ वो फाइट करता हुआ जा रहा था। ये नॉन स्टॉप फाइट था, 4 घंटे तक सरवाइव करना है। इस फाइट के थ्रू हम लोग देखते हैं सू का एचपी कम होता हुआ जाता है। फाइट जितनी दूर तक जा रहा है सू का एचपी कम होता हुआ जा रहा है। ये फाइट बहुत ही लंबा था भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं कि सू यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था, उसका एचपी तो कम हो रहा था बट स्टिल वो एंजॉय कर रहा था इस फाइट को। आगे हम लोग देखते हैं इस फाइट के थ्रू सू रिजाइलेंस स्किल सीख लेता है, जिससे डिफेंस 20% बूस्ट हो जाएगा। आगे सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं सू सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, 4 घंटे तक उसने सर्वाइव कर लिया। और एक क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसको एक रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड का नाम है रूइन स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन। वो शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है जिनों की तरह भी। अगर उसको बचा नहीं था वो सोच रहा था रूइन स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब मैं लोगों को मार के शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरे भी कुछ था वहाँ पर यंग मोनार्क के पास शैडो एक्सट्रैक्शन आ रहा है, बढ़िया। वहाँ पर लिखा था इसको तोड़ना पड़ेगा एक्सेप्ट कर लेंगे। सो बोलते कि चलो ठीक है एक्सेप्ट करता हूँ, तोड़ देता है। और वहाँ पर लिखा था सो यहाँ पर शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल पा चुका है। सो तो वहाँ पर कॉर्प्स सामने खड़े होकर बोला था मैं इनके शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर एक्सप्लेन करता है जिन्हों के पास भी एबिलिटी है, उसने ये एबिलिटी के एसेंस को क्रिएट किया है। आगे दिन सबके बाद सो शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए तैयार था, कॉर्प्स के ऊपर हाथ रखता है, एक्सट्रैक्ट करने वाला था। बट बेरू बोलता है कि स्पेसिफिक कमांड देना पड़ता है जिससे शैडो एक्सट्रैक्ट होगा। आप थोड़ा सोचिए आप कौन सा कमांड देना चाहते हैं। तो सू वहाँ पर सोचने लगता है कमांड देना पड़ेगा, कौन सा कमांड दूं। आगे सू बोलता है अगर यहाँ पर कमांड पिक करना ही पड़ेगा तो इसका मतलब एक डायरेक्ट कमांड होना चाहिए। तो सू वहाँ पर बोलता है अराइज। अराइज बोलने के साथ शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि बिरू ने उसको सिखा के दिया, वो अपने आप से अराइज वर्ड सिलेक्ट करता है भाई। अगर जो नोटिस करता है जिस गोब्लिन को उसने मारा उसका साइज उसका स्ट्रेंथ ज्यादा था, और शैडो एक्सट्रैक्ट होने के बाद उनका साइज स्ट्रेंथ कम हो गया। तो बीरू एक्सप्लेन करता है ऐसा ही होता है, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बस 19-20 का फर्क है। अगर इन सबके बाद सू को भूख लगी थी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, तो हमको पता चलता है वो लोग यहाँ से एग्जिट भी कर सकता है, अंदर भी आ सकता है किसी भी टाइम। तो वो लोग बाहर चले जाता है, खाना खाने लगता है, और खाते टाइम बीरू सू को एक्सप्लेन करता है उनको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। उनके पास 3 मिशन है जो उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। फर्स्ट जो बाहर की दुनिया के बीस्ट है उनसे इस दुनिया को उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो सुन के सू बोलते हैं इसका मतलब उनको डंजन में जाना पड़ेगा, राइट। बीरू बोलता है यस, उनको डंजन में जाके फाइट करना पड़ेगा, बीस्ट को हराना पड़ेगा। बीस्ट को हराने से ये दुनिया सेफ रहेगा और सू भी पावरफुल बनता हुआ जाएगा। एंड मिशन नंबर 2 उनको चाहिन को ढूंढना पड़ेगा, चाहिन कहाँ गायब हो चुकी है। जो सुन के सू बोलता है क्या इज देयर एनी वे कि हम लोग को पता चले मॉम का लोकेशन क्या है। फिर वहां पर बताते हैं हम लोग अगर बीस्ट को मारते हुए जाएंगे तो हमको कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तो यहाँ से पता चल जाता है उनको डंजन के अंदर जाके फाइट करना ही पड़ेगा 100%। आगे बीरू बोलता है नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट, सू को अपने स्ट्रेंथ को रिगेन करना पड़ेगा। रिगेन करने के साथ बेरू अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाएगा और सू की मदद कर पाएगा। आगे बोलता है मुझे दिखाना है मैं कितना पावरफुल हूँ, क्यों ना आप मुझे इस फॉर्म में देख के बहुत ही गलत समझ रहे हो। मैं बाकी मोनार्क के अगेंस्ट अपना पावर शो करना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अभी के लिए सू के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि बेरू उससे मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अभी के लिए उन लोगों को फाइट करना पड़ेगा और जो बीस्ट वगैरह आएंगे उनसे पावर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बेरू को। आफ्टर रिजल्ट एक ही आता है, सू को डंजन के अंदर जाके फाइट करना पड़ेगा, बट इससे पहले उसको एक ऑफिशियल हंटर बनना पड़ेगा। सो वाज लाइक कि मेरा लेवल क्या हो सकता है, बट आगे जाके वो देखता है उसका पावर लेवल है 46 और वो एक ई रैंक हंटर है अपने बाप की तरह।
जो देख के वो उदास हो जाता है और बोलता है कि भाई ई रैंक हंटर नो वे। बेरो के सो को एक्सप्लेन करता है हंटर का रैंक मैजिकल पावर से होता है, सो के पास मैजिकल पावर कम है, रैंक भी कम है, पर उनको डंजन में जाना पड़ेगा। बट ई रैंक से वो लोग डंजन में कैसे जाएंगे, बिकॉज ई रैंक के बंदों को लेकर नहीं जाते, बट ऑप्शन है वो लोग माइनिंग टीम को ज्वाइन कर सकते हैं डंजन में जाने के लिए। आगे इन सबके बाद हम लोग देखते हैं सो फाइनली माइनिंग टीम को ज्वाइन करके अंदर चला जाता है और अंदर जाके वो अपने आर्ट इंस्ट्रक्टर से मिलता है जो एक ई रैंक हंटर है। वो दोनों एक साथ मिलके काम करने लगता है। आगे ये इंस्ट्रक्टर सो से माफी मांगता है बिकॉज उन्होंने अगले दिन मिस्टर वन को देख के स्टूडेंट्स की मदद ना करके भाग गए थे। बट सो आगे बोलता है इट्स ओके, आप ई रैंक हंटर हो और ई रैंक हंटर उन लोगों के साथ फाइट करके जीत भी नहीं पाते। तो आगे वो लोग बातचीत करने लगता है। हमको पता चलता है इस इंस्ट्रक्टर का नाम है लिम डॉक्यून। आगे इन सबके बाद सो मनीमन बोलता है ये मेरा फर्स्ट एवर डंजन है और पता नहीं मेरे लिए आगे क्या वेट कर रहा है। आगे का सिनेरियो हम लोग देखते हैं, वहाँ पर ढेर सारे वुल्फ को उन लोगों ने मार दिया और हंटर्स बोलते हैं यहाँ पर तो ये डंजन पूरा खाली है, यहाँ पर कोई है भी नहीं और उतना ज़्यादा फायदा भी नहीं हो रहा इस डंजन से हम लोग को। कुछ हंटर्स वहाँ पर बोलते हैं कि चलो काम करते रहते हैं, देखते अगर कीमती कुछ मिल जाता है तो बढ़िया। आगे वहीं पर एक और हंटर बोलता है यहाँ पर एक रास्ता है और उस रास्ते के थ्रू वो हंटर्स जाने लगता है और नोटिस करता है यहाँ पर एक अलग ही जगह है जो एक अलग ही वाइब दे रहा था। जय को देख के हंटर बोलता है हम लोगों को बाहर जाके लोगों की मदद चाहिए बिकॉज ये थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को। और सामने वो लोग नोटिस करता है वहाँ पर एक सोर्ड है, एक वेपन है, जो देख के वहाँ पर हंटर्स बोल रहे थे कि यहाँ पर लग रहा है इसके नीचे कोई ना कोई ट्रेजर छुपा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मौजूद है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। बट कुछ लोग डर रहे थे, कुछ लोग कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे और बोल रहे थे ट्रेजर हमको चाहिए। आगे किम योंगजुन नाम का एक हंटर सामने आता है और सोर्ड को निकालने के बारे में सोचता है, बट बाकी लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। बट किसी की बात ना मान के वो बोलता है मैं एक सी रैंक हंटर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इस सोर्ड के ऊपर वो हाथ रख देता है और सडनली वो कुछ फील करता है। इट वाज मोर लाइक कि यहाँ पर एक डिफरेंट डोमेन बन चुका था ब्रो, उसको कोई देख रहा है। और आगे हम लोग देखते हैं कि किम योंगजुन बंदा एकदम बदल चुका है, इससे एक डिफरेंट ऑरा आ रहा था भाई। और आगे स्माइल करने लगता है, सोर्ड को उठा लेता है और डिफरेंट ऑरा के साथ ये बोलता है किसकी इतनी हिम्मत की फैंग मोनार्क के सोर्ड को लेने के लिए यहाँ पर आए। इट्स मोर लाइक इसको पोजेस किया गया या फिर ये खुद ही पोजेस हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं उसको बार बार कोई सिग्नल दे रहा था कि जो यहाँ पर इंट्रूडर्स है जो फैंग मोनार्क्स के टेरिटोरी में है वो सब लोगों को मार दो। और वो ये ऑर्डर को फॉलो करने लगता है, वो एक एक करके सब लोग को मारता हुआ जाता है, मारता रहता है। एवरी सिंगल हंटर को वो सोर्ड से ब्रूटली मारने लगता है और उसको बस एक ही सिग्नल मिलता हुआ जा रहा है, किल किल किल। मारते रहो सब लोगों को, बस मारते जाओ। कुछ सेकंड के अंदर पूरा सिनेरियो एक डिजास्टर में बदल जाता है ब्रो। यहाँ पर जो डिजास्टर चल रहा है इसका ऑरा सू फील कर लेता है। अब आगे सू क्या करने वाला है ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी के लिए हम लोगों के सामने एक नाम रिवील हो चुका है, फैंग मोनार्क। ये कौन है, ये सोर्ड किसका है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए 2000 कमेंट कर दो। इतना टाइम क्यों लगता है 2000 कमेंट करने में, बस कर दो यार। हम लोग को पूरा सोलो लिविंग रैग्नारोक जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ठीक है। वीडियो तक देख रहे हो तो सब लोग मिलकर लाइक बटन ठोक दो। चैनल पर नया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने चैनल समझ लो यार, कर दो। चलो तुम लोग अपना काम करो, मैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए